Hello बच्चों, let's read this question. The question says oxidation number of nitrogen in HNO3 is. आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है नाइट्रोजन का HNO3 के अंदर। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो हो जाएगा रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों हम कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन? जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया है बच्चों, जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं? जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज +1। अब बच्चों ये एक्सेप्ट किसमें? एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स में। मेटल हाइड्राइड्स में बच्चों -1 लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों दूसरा यहाँ पे रूल आपको ये समझना है कि ऑक्सीजन का भी जनरली हम क्या लेते हैं? जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एज -2। इसका भी बच्चों एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट किसमें? परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स और या फिर OF2 या O2F2, ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट लेते हैं। परऑक्साइड्स के केस में -1, सुपर ऑक्साइड्स के केस में -12, OF2 में +2, O2F2 में +1 लेते हैं, ठीक है। और बच्चों हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो अपने को पता चल गया। अब हाइड्रोजन का हम लिखेंगे +1। यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे लेट से, यहाँ पे हम बच्चों पहले लिखेंगे लेट से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज x, ठीक है। अब बच्चों हाइड्रोजन का होता है +1, एक हाइड्रोजन है तो +1 हो गया, प्लस बच्चों लिख लेंगे x, +3 ऑक्सीजन है यानी कि -2 इज इक्वल टू 0। इन सबका जो सम होगा ये किसके बराबर होगा? जो भी चार्ज इसके ऊपर रहेगा, बट कोई चार्ज है नहीं तो इसलिए हम 0 लिखेंगे। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5 आ गया, ठीक है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जो आया है वो क्या आया है? +5 आ गया है नाइट्रोजन का इन केस ऑफ HNO3। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक। I hope you understood it well. Best of luck.